दोस्तों, भारत आज बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ कभी दुनिया भर का कैश लेकर मार्केट में चलने वाला आम आदमी अब डिजिटल पेमेंट का फ्रेंडली हो गया है। इसके साथ ही भारत में अब बिल से लेकर सरकारी काम तक डिजिटल हो गया है। वहीं अब हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि देश में हवाई यात्रा भी डिजिटल होने वाली है, जिसके बाद आप पेपरलेस ट्रैवल कर सकेंगे। दोस्तों, पहले जहां किसी भी यात्री को एयरपोर्ट पर बार बार बोर्डिंग पास दिखाना होता था, आईडी कार्ड दिखाना होता था, अब इन सब झंझटों को दूर करते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है डिजी यात्रा। इस ऐप के बाद ना तो आपको आईडी की जरूरत होगी, ना ही आपको बोर्डिंग पास को दिखाना होगा। बस आपका फेस ही बोर्डिंग पास होगा। ये सब कैसे होगा, कैसे ये सुविधा आपको एयरपोर्ट पर मिलेगी, ये बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते थे, वैसे ही शुरू हो जाता था बोर्डिंग पास और आईडी की चेकिंग का सिलसिला। बार बार इस चेकिंग से यात्रियों को बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब इस झंझट से जल्द ही आपको छुटकारा मिलेगा। बस आपको एक मशीन में अपना फेस स्कैन करना होगा और हो गया बोर्डिंग की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी। इसके लिए एयरपोर्ट पर अलग से डिजी यात्रा गेट इंस्टॉल किया गया है। इस गेट पर एक मशीन लगाई गई है जो आपके फेस को स्कैन करेगी। चेहरे की पहचान होने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। पहले यहाँ सीआरपीएफ के जवान आपकी आईडी और बोर्डिंग पास चेक करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस मशीन फेस स्कैन करते ही आपको एंट्री दे देगी। ये टेक्नोलॉजी 2D पर बेस्ड है, जिसमें आपके पूरे फेस की स्कैनिंग की जाएगी और ये स्कैनिंग डेटा में बदल जाएगी। जब कभी भी यात्री ट्रैवल करेगा, उसके फेस के स्कैन होने से उसकी पहचान हो जाएगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS आधारित इस व्यवस्था में पैसेंजर का चेहरा ही उसका बोर्डिंग पास होगा। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद यात्री के बोर्डिंग पास उसके मोबाइल में आ जाएगा। टर्मिनल में प्रवेश करते ही यात्री की जानकारी एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसीज के पास होगी। मुख्य प्रवेश द्वार पर बारकोड स्कैन करने के बाद यात्रियों को सभी द्वार पर कैमरे की ओर देखना होगा और जैसे ही आपका फेस स्कैन होगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले इसका फायदा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों को होगा। दिल्ली के टर्मिनल 3 पर यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी, जिसमें भी पहले डोमेस्टिक विमानों पर इसके तहत प्रवेश दिया जाएगा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय विमानों में भी डिजी यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके दूसरे फेज की शुरुआत मार्च 2023 में होगी। इस फेज में डिजी यात्रा की शुरुआत विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे से होने वाली है। इसी तरह फेज 3 में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस ऐप का मकसद पैसेंजर्स को सफर में सुविधा देना और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। डिजी यात्रा सुविधा कैसे मिलेगी? आप डिजी यात्रा ऐप को प्ले स्टोर पर यानी किसी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आधार से जुड़ा अपने मोबाइल नंबर डालें। इस नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को डालकर रजिस्ट्रेशन करें। जब आप अपना टिकट बुक करेंगे तो ये आईडी आपको देनी होगी। इसके बाद फिर अपना बोर्डिंग पास अपडेट करें। वहीं यात्रियों के चेहरे की पहचान तकनीक यानी कि FRT का इस्तेमाल कर हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यात्री टर्मिनल बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर लगे डिजी गेट पर अपना टिकट स्कैन करेंगे। उसके बाद अपनी कोई एक आईडी जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई आईडी देंगे, जो रजिस्ट्रेशन के बाद CISF के सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। यात्रियों को एक डिजी यात्रा आईडी दी जाएगी। उसके बाद अगली बार यात्री जब भी टिकट बुक करेंगे, उन्हें ये आईडी इस्तेमाल करनी होगी। टिकट बुक करते समय एयरलाइंस एक लिंक देगी। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद डिजी यात्रा का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यात्री जब अगली बार यात्रा करेंगे तो उन्हें डिजी गेट यानी कि FRT मशीन पर अपना PNR नंबर डालना होगा। उसके साथ ही डिजी गेट पर लगा कैमरा खुल जाएगा और चेहरे को स्कैन करेगा। गेट खुलते ही यात्री टर्मिनल में प्रवेश कर सकेंगे। सिक्योरिटी होल्ड एरिया और बोर्डिंग गेट पर भी यही प्रक्रिया होगी। दोस्तों, ये सुविधा सारी फ्लाइट्स में नहीं होगी, बल्कि कुछ ही एयरलाइंस के पास होगी, जैसे एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो ही ये सुविधा दे रही हैं। वहीं बाकी के स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, आकाशा एयर इन सब में फैसिलिटी नहीं शुरू की है। वहीं डिजी यात्रा के लिए स्पेशल गेट होंगे। जो लोग नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उनके लिए वैसे ही काम होगा जैसे कि अब तक होता आया है। यहाँ अंतर सिर्फ ये होगा कि आपको अपना लगेज देने के बाद वापस से डिजी यात्रा गेट पर जाना होगा और अपनी सिक्योरिटी चेक करवानी होगी। फिर यहाँ फेस रिकॉग्निशन लिया जाएगा और बस फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि डिजी यात्रा से फायदा क्या है। डिजी यात्रा से यात्रियों को कागजातों और लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
साथ ही एंट्री, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट से होते हुए कम समय में आसानी से टर्मिनल भवन तक पहुंचा जा सकेगा। यात्री एयरपोर्ट में कहां हैं, इसकी जानकारी एयरलाइन को होगी। निजी यात्रियों के लगेज के लिए अलग काउंटर होगा। यहां से लगेज विमान तक पहुंचा दिया जाएगा। निजी यात्रा पूरी तरह से आधार के साथ लिंक्ड है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है तो इसकी जानकारी तुरंत हो जाएगी। अगर किसी पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है तो इसका भी पता चल जाएगा। इसके साथ ही आपके आई कार्ड पर कोई भी फेक ट्रैवलिंग नहीं कर सकेगा। दोस्तों, निगरानी उद्देश्यों के लिए दुनिया में 109 देश फेस रिकॉग्निशन तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग पुलिस द्वारा इंटरनल डेटाबेस के लिए और चुनाव और हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए आईडी वेरिफिकेशन के एक कंपोनेंट के तौर पर इस तकनीक का यूज किया जाता है। दोस्तों, निजी यात्रा एक डिसेंट्रलाइज्ड मोबाइल वॉलेट बेस्ड आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखा गया है। निजी यात्रा फाउंडेशन यानी कि DYF एक पैन इंडिया यूनिट और पैसेंजर आईडी वैलिडेशन प्रोसेस का कस्टोडियन होगा। इसे 2019 में कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया है, जिसमें भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ DYF 26% शेयर हैं, जबकि 74% शेयर बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और कोच्चि में हवाई अड्डों के निजी ऑपरेटर्स के पास हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल प्राइवेसी को लेकर उठता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि इसमें दी गई सारी इंफॉर्मेशन का सेंट्रल डेटा स्टोरेज कहीं नहीं होगा। दरअसल इसके आईडी बनाने के दौरान एक वॉलेट होता है जिसमें सारा डेटा रहता है। वहीं जब ये एयरलाइंस के पास ट्रांसफर होता है तो ये 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया जाता है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके मोबाइल में रहेगी। दोस्तों, जानकर खुशी होगी कि जल्द ही भारतीय रेलवे भी इस सुविधा को शुरू करने जा रही है। वहीं एंट्री के लिए ये सब नहीं होगा, बल्कि बढ़ते क्राइम को देखते हुए जैसे जेब काटने की घटनाएं, लूटपाट, उन्हें रोकने के लिए रेलवे ये सारी सुविधा शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों, मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है वो तेजी से भारत को डिजिटल कर रही है। आज पेमेंट से लेकर बिल सभी पेपरलेस होते जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत की तरक्की जल्द ही विकसित देशों के बराबर खड़ी हो जाएगी।